आप देख रहे हैं एक ये बच्चा, ठीक है, अपने दोस्तों के सामने बाहर तो हीरो बन के रहता है। हेयर स्टाइल देख लीजिए, ठीक है। वही बच्चा जब घर पर आता है सीधा अपने मम्मी पापा के सामने, एक ही बच्चा है, दो नेचर, ठीक है। बस वही आज पढ़ना है हमको। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकाश परमार। वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो फिजिक्स का लेक्चर है वो है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर जो दोहरा चरित्र किसी रेडिएशन का, कि ड्यूअल नेचर जो है वही हम स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले बेसिक कुछ जान लेते हैं, फिर बोर्डर पॉइंट ऑफ व्यू की इंपॉर्टेंस से जो इम्पोर्टेंट होगा उसे देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। बस उसी तरह है कि रेडिएशन जो है, रेडिएशंस जो है वो क्या दो भाग में बढ़ जाते हैं। एक वेव के फॉर्म में, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने पढ़ा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, और दूसरा पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर में हम क्या पढ़ेंगे? वेव नेचर में हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये जो भी होगा ये वेव नेचर में पढ़ता है। पार्टिकल नेचर में क्या पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही वीवीआई है, इसी से बहुत क्वेश्चन टच करता है इस चैप्टर का। लगभग या तो 1 मार्क्स या तो 2 मार्क्स, इस तरह से इस टॉपिक से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे या तो 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन इसे टच करता है, ठीक है। इस चैप्टर से लगभग 3 मार्क्स का, 3 से 4 मार्क्स का इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 1 मार्क्स में रहेगा या 2 मार्क्स में दे दिया जाएगा, इसी तरह करके फिर आगे इसका लेक्चर 2 पढ़ेंगे, उससे भी एक क्वेश्चन रहता है। ये लेक्चर 1 है, तो यही पढ़ना हमको, पार्टिकल नेचर को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हुआ कि जब न्यूटन का समय में जब उन्होंने लाइट की खोज किया था, इस 7 कलर से मिलकर बना है, उन्होंने फिर ये भी बताया था कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर का है। इसको कॉर्पस्कुलस थ्योरी जो फिर उन्होंने बताया, बता तो दिया उन्होंने, लेकिन प्रूफ नहीं कर सके। लेकिन क्या रॉयल सोसाइटी के मेंबर थे, उन्होंने जो बोल दिया वो मान लीजिए, हमने जो बोला है वो सही है, ठीक है। 100 साल तक वो चलते रहा। उसके बाद हर्ट्ज आए, उन्होंने समझा कि अगर न्यूटन ने बोला है तो ठीक है, तो कोई हमको प्रूफ तो करना होगा। तो उसी समय हर्ट्ज क्या कर रहे थे कि अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया भी था। तो उसी समय क्या हुआ कि अब एक्सपेरिमेंट करते हुए देखिए कि जो कैथोड रे का ट्यूब था ना, उसमें उन्होंने क्या किया कि अल्ट्रा वायलेट रे जैसे ही उसमें डाला गया, अल्ट्रा वायलेट रे में पड़ा कैथोड पे, ठीक है। कैथोड है मान लीजिए ट्यूब, ठीक है। ये मान लीजिए कैथोड है सी, ये आपका एनोड है ए। जैसे ही इस पे अल्ट्रा वायलेट रे आया हमारा, उन्होंने क्या पाया कि कंडक्शन हो रहा है। तो उन्होंने ये तो थ्योरी समझ लिया, लेकिन पूरी तरह से इसको प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने समझ गया कि हाँ न्यूटन सही है, लेकिन वो क्या कहे थे, उनका जो था पार्टिकल नेचर वो ठीक है, लेकिन वो जो थ्योरी थी वो गलत है। लेकिन इन्होंने जो बताया कि हाँ इस तरह से हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद लेनार्ड आए, लेनार्ड ने क्या किया, फिर अपना एक्सपेरिमेंट को समझा कि हाँ कैथोड जो है, जिससे क्या हो रहा है कि जब भी कोई, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी से, एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ, ठीक है, एक सुटेबल 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 वर्ड, ठीक है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी में जब कोई आया रेडिएशन, इसमें जब टकराया, ठीक है, तो क्या हुआ, इमिट हुआ। क्या इमिट हुआ? कैथोड जो है, कैथोड ट्यूब है, इसमें क्या हुआ कि आपका इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुआ, जाके एनोड पे गया, एनोड एनोड की तरफ गया, ऐसे कारण करंट डेवलप हुआ। ये लेनार्ड बता चुके थे, बताए कि करंट डेवलप हुआ। ये भी उन्होंने किया कि वही उल्टा कर देते हैं हम लोग कि इसको मान लीजिए अल्ट्रावायलेट रे को भी उन्होंने चेक किया था, क्योंकि हर्ट्ज ने भी उन्हीं का टेस्ट किया था। तो इलेक्ट्रोवायलेट, ये अल्ट्रावायलेट रे को जब एनोड पे डाला गया तो ऐसा नहीं हुआ, तब बोले कि हाँ ये सही है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये जो आए, तो उनका लॉ, इसका जो लॉ तो दे दिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ तो दे दिए, लेकिन वो भी पूरी तरह से इक्वेशंस नहीं दे पाए, एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाए इसको। तो फिर 1900 के दशक में आइंस्टीन आए, ठीक है। वो एक अपना खुद का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक नया इक्वेशन दिए, पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए, इस कारण से उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एक एक करके हम ये जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आखिर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, तब ना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये स्टार्ट कहाँ से करते हैं? इलेक्ट्रॉन का इमिशन से, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है। अब ये मेटल सरफेस है, क्या हुआ कि मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, ये कोई एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ मान लीजिए घूम रहा है, सॉरी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
अब हुआ क्या कि इस न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में जो आउटर सेल होगा, आउटर सेल जो है आपका, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या है, ये इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये क्या कर रहा है, इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है अपना, इस इलेक्ट्रॉन से भी रिपल हो रहा है, मतलब चारों तरफ से वो है कि हम चारों तरफ से बीच में, मतलब चारों तरफ से कोई ना कोई फोर्स हमको दे मिल रहा है। लेकिन जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो रहा है, इधर से तो फोर्स मिल रहा है, न्यूक्लियस उसको खींच रहा है, ये भी रिपल्सन है, लेकिन चारों तरफ से हो रहा है, लेकिन एक तरफ से पूरी तरह से खाली है, ये बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ से पूरी तरह से खाली है। इसलिए कोई मेटल सरफेस, मेटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो आउटर सरफेस में होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रहते हैं, लेकिन वो बाहर छोड़ के भाग नहीं जाते हैं अपने मेटल को, भागते नहीं, बल्कि वही फ्री में रहते हैं, फ्री घूमते घूमते रहते हैं। तो उसी पे क्या होता है कि कोई मान लीजिए कि कोई गाँव है, उसमें अपना सब लोग अपना अच्छा से रह रहे हैं, आया कोई ताकतवर कोई आदमी को डाउन लाया, क्या किया, बोला कि जल्दी से गाँव खाली करो, ठीक है। तो मतलब जो वहाँ के मजबूत लोग हैं, वहाँ जो दृढ़ नहीं, हमको नहीं करना है तो वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जो बाहरी लोग, मतलब जो कमजोर लोग हैं, जो बाहर को कुछ ना कुछ अंदर से तो बोला जा रहा है कि नहीं आप गाँव खाली मत कीजिए, लेकिन कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि नहीं हमको करना है, तो क्या हुआ, वो गाँव खाली कर दिए। क्या एक्सटर्नल हमको लगाना पड़ा, एक्सटर्नल एजेंट का जरूरत पड़ा, तो ही इलेक्ट्रॉन इमिशन जो होगा, इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है 3 भाग में बट गया। पहला हीट के कारण, इसको थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है। और दूसरा फिर क्या होगा, फील्ड इमिशन, समझेंगे एक करके, फील्ड इमिशन। और तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण। अब देखिए थर्मियोनिक इमिशन क्या होगा, मेटल सरफेस है, इलेक्ट्रॉन सब फ्री है, घूम रहे हैं, क्या हुआ, हीट दिया गया, हीट बहुत अधिक दिया गया, इसी कारण क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो गैसियस आ जाएगा, कि हीट मिल रहा है, एक्सटर्नल मिल रहा है और बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया, हीट के कारण, थर्मल पावर, समझ रहे हैं, हीट, थर्मियोनिक इमिशन। फील्ड इमिशन क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई अमाउंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ हाई अमाउंट में, इसी कारण क्या हुआ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे रिजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा उनका अपोजिट साइड, समझ में आ गया। फील्ड इमिशन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसे फील्ड इमिशन नाम पड़ा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमको पढ़ना है, मीन्स फोटो लाइट जो पार्टिकल्स हैं, या फोटोन जिसको नाम दिए हैं उसको आगे पढ़ेंगे, फोटोन नाम दिए हैं क्या है, तो प्रॉपर्टी क्या है सब चीज, तो वो जब टकराता है मेटल सरफेस पे, इसे इलेक्ट्रॉन रिजेक्शन होता है और फिर करंट डेवलप होता है। तो वो इसको डिटेल्स आगे पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, ये कुछ थ्योरी है तो समझना जरूरी है आपको, कि इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा था किस किस कारण से। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम चलते हैं, तो सबसे पहले इसको जानने से पहले प्लैंक्स का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट है प्लैंक्स। इन्होंने बोला कि कोई भी रेडिएशन है, ठीक है, उस रेडिएशन से कोई सोर्स है आपका, उस सोर्स से अगर हाई अमाउंट में एनर्जी निकल रहा है, हाई अमाउंट में एनर्जी निकल रहा है, तो वो जो एनर्जी है ना, क्या पैकेट के फॉर्म में निकलता है, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है। एग्जाम्पल बहुत बड़ा मान लीजिए कुरकुरे का फैक्ट्री है, ठीक है, कुरकुरे सब जमा हुआ है बहुत बड़ा कंटेनर में, बहुत बड़ा कंटेनर में, क्या हुआ, ऐसा मशीन फिट है कि हर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अमाउंट में कुरकुरे निकल रहा है, पैकेट में पैक हो जा रहा है, नया पैकेट 5 रुपये कुरकुरे बन गया, समझे, मतलब क्या एक बहुत ज्यादा था एनर्जी का सोर्स, छोटे पैकेट में बन गया, उसी पैकेट्स को एनर्जी, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स को नाम दिया गया क्वांटा कहते हैं, इसको फोटोन भी कहा गया। इसमें इन्होंने इक्वेशन दिया कि ये जो एनर्जी होगा किसका होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा फ्रीक्वेंसी का, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे क्या हो जाएगा, तो जैसे एनर्जी क्या है एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी भी बढ़ेगा। तो इसी को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या किया गया, एच मैक्स कांस्टेंट जिसको कहते हैं, एच भी लगाया गया, ठीक है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी, ये छोटे छोटे स्मॉल पैकेट, एनर्जी के पैकेट, जिसे फोटोन का नाम दिया गया, इसी से फिर आगे इक्वेशन चलते जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। अब फोटोन समझे, अब फोटोन का समझेंगे कि वो जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन एनर्जी एक प्रकार का सोर्स से कोई एनर्जी निकल रहा है, ठीक है, वो रेडिएशन जो एनर्जी है वो छोटी छोटी स्मॉल पैकेट एनर्जी फोटोन से बने हैं, समझिए। वही फोटोन जब किसी मेटल सरफेस पर टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं,
तब एक करंट क्या जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो करंट डेवलप होता है वो क्या हो गया, फोटो करंट हो गया। ठीक है, अब फोटोन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, जो कि इससे कुछ ऐसे प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है जिससे कभी कभार एक नंबर क्वेश्चन टच कर जाते हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर मेन आइंस्टीन के इक्वेशंस पे चलेंगे, क्या कि उनके इक्वेशंस क्या थे, ग्राफ किस तरह से हुआ था, तब प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका फोटोन्स का। देखिए सबसे पहले तो ये एनर्जी का पैकेट्स है, स्मॉल एनर्जी का पैकेट, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हो गए। ठीक है, दूसरा इसका जो स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग तीसरा, ठीक है, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रहता है, फोटोन आ रहा है ऐसा थोड़ी है कि किसी में टकराएगा नहीं, हो सके अपने आप में टकराए किसी में, तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन शो करता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। चौथा इसका डिफिनिट एनर्जी और मोमेंटम होता है, एनर्जी एंड मोमेंटम। अब एनर्जी इजकल टू क्या, एच सी बाई लेमडा म्यू, एच म्यू, म्यू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लेमडा, सी बाई लेमडा लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया कि कोई भी आ रहा है आपका फोटोन, उसका आपका क्या स्पीड ऑफ लाइट है, एच कांस्टेंट, वो किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे, और फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा। इसीलिए आगे जो टर्म आएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ देता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि अगर हम 40 वाट का बल्ब लिए हैं, ठीक है, और एक 100 सब सिंपल समझिए, 100 वाट का बल्ब आता है 12 रुपये में, 10 रुपये में जो पीला वाला बल्ब रहता है, एक 200 वाट का आता है। ठीक, तो दोनों पीला कलर दे रहा है, मतलब दोनों का वेवलेंथ सेम है, समझ रहे, ठीक है, दोनों का वेवलेंथ सेम है। अगर बोल रहा है इंटेंसिटी, तो एक देख रहे हैं 100 वाट का, एक 200 वाट का, तो इंटेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, ठीक एक्चुअली परफेक्ट है कि 200 का ही होगा। ठीक है, 200 का इंटेंसिटी, मतलब बोलने का मतलब है कि इंटेंसिटी ज़्यादा हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा निकल रहा है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होगा, ज़्यादा निकल, लेकिन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, लेमडा पे या फ्रीक्वेंसी पे। तो वो जो पीला कलर का जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है, वो क्या हर फोटोन के लिए अलग अलग होगा, नहीं, वो तो सबके लिए सेम होगा। इसीलिए ये डिपेंड नहीं करेगा कि जो आपका जो फोटोन निकल रहा है उससे उसका एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा। वो क्या है, इंटेंसिटी जो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा निकल रहा है कम निकल रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसलिए अब क्योंकि फोटोन सबका एनर्जी क्या होगा, ईच फोटोन का एनर्जी तो सेम होगा, क्योंकि लेमडा सबका लेमडा सेम है, सबका फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो ईच फोटोन का भी एनर्जी सेम होगा, डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसका क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा 5 नंबर हो गया, 6 नंबर क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा पाया जाता है, जो न्यूटोनियंस मैकेनिक्स है, न्यूटन जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं, तो उनके द्वारा कि जो फोटोन का डिफाइन नहीं कर सकते हैं मास हम, ठीक है, लेकिन उसका जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास में बोलने का मतलब क्या है कि जब अगर वो रेस्ट में रहे तो उसका मास क्या होगा, 0 होगा, जैसा मान के होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या रेस्ट में रहता है, नहीं, रेस्ट में तो नहीं रहता। अब देखिए इसके मास को समझने के लिए हमको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना होगा, जिसको ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, इसके बारे में बताया था। तो ऐसे तो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो आपको मैंने बता दिया क्या है इसका स्थिति। तो अब चलते हैं 6 नंबर 7 नंबर पॉइंट पे कि ये जब भी फोटोन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पास कराया गया तो ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मतलब इससे क्या साबित होता है कि ये न्यूट्रल है, फोटोन्स क्या है, न्यूट्रल है। आपको ये समझ में आ गया फोटोन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कि आखिर किस तरह से करंट निकलता है, उसका क्या इक्वेशन है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशंस क्या है, उससे ग्राफ सब कैसे बनेंगे, किस तरह क्वेश्चन आएंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लीजिए मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस है, हुआ ये कि रेडिएशन आ रहा है, इसका कुछ सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ सूटेबल वेवलेंथ होगा। ठीक है, अब रेडिएशन मेटल पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है।
अब समझिएगा, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने के लिए। क्लासरूम में बच्चे सब बैठे हुए हैं, टीचर नहीं है, ठीक है। बच्चे सब बैठ के अपना स्टूडेंट्स सब बैठ के इधर बात कर रहे हैं, इसी तरह गॉसिप हो रहा है। हुआ क्या कि जो स्कूल का प्यून है वो आता है, वो बोलता है कि सभी बॉयज से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को प्रिंसिपल सर के द्वारा बुलाया जा रहा है। कहाँ? प्यून आते हैं, वो बोलते हैं कि सभी स्टूडेंट मतलब बॉयज आपको गार्डन जाना है, गार्डन में कुछ काम है स्कूल के गार्डन में। तो क्या हुआ कि कोई नहीं उठ के गया, बोला कि एक बच्चे कमेंट किया कि ठीक है बोल दीजिए कि आ रहे हैं, ठीक है। चला गया, प्यून चला गया, कोई स्टूडेंट नहीं गया, बस जाएंगे छोड़ो। चलो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि उसके बाद जूनियर टीचर आते हैं बुलाने कि आप लोग को प्यून के द्वारा बुलाया गया था, आप लोग नहीं आए, चलिए बुलाया जा रहा है वहाँ पे। तो उसमें से जो सीधे साधे बच्चे होंगे लगे कि हाँ टीचर है, इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए या इनके नज़र में तो अच्छा हो जाए, तो क्या शांति से उठ के चल जाएंगे, ठीक है। तब भी कंडीशन क्या हुआ, तब भी सभी लोग नहीं गए। तीसरा, डायरेक्ट प्रिंसिपल उठ के आएंगे कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, मैंने बुलाया है वहाँ। तब फिर क्या हुआ कि सारे स्टूडेंट क्या होगा, सारे स्टूडेंट नहीं, तब सब स्टूडेंट मतलब लगभग स्टूडेंट क्या होगा वहाँ गार्डन जाएंगे। उसमें भी कुछ स्टूडेंट क्या होंगे, सर तबीयत ठीक नहीं है, नहीं हो पाएगा हमसे, हम अब यहीं रहते हैं, बहाना। कुछ स्टूडेंट वहीं क्लासरूम में रह जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि इंटेंसिटी सबका है, जो प्यून है उसका इंटेंसिटी, जूनियर टीचर उनका इंटेंसिटी, ये जो है उनका इंटेंसिटी। जैसे जैसे लाइट आपका आ रहा है, ठीक है, लाइट का मान लीजिए कोई इंटेंसिटी से पड़ रहा है, लाइट इस पर पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है तो उसका जो जितना एनर्जी होगा जिस पे, तभी ना वो क्या होगा कि एक मान लीजिए बहुत कम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा स्टूडेंट को रूम से, निकाल पाएगा नहीं, उससे हल्का ज़्यादा एनर्जी आया तो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो सीधा सीधा कुछ निकल जाएंगे। फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले प्रिंसिपल सर आ गए तो बोले कि नहीं निकलना है सबको, सब निकला, उस पर भी कुछ ना कुछ बहाना बना लिया, कोलिजन कर गया इधर उधर से, या फिर न्यूक्लियस का सपोर्ट से अपना बचे रहा, या कोलिजन कर गया इधर उधर से, खत्म। समझ में आ गया? तो यही है कि कोई एनर्जी का पैकेट्स आ रहा है फोटोन के रूप में, ठीक, फोटो तो एक मिनिमम एनर्जी, ठीक है, एक मिनिमम एनर्जी समझिएगा, एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject an electron from the metal surface is called work function। इसको डिनोट करते हैं फाई से, जिसको फाई से डिनोट करते हैं। वेट कीजिएगा, इसमें कुछ इंक पिला लेते हैं। इसकी प्यास बुझ चुकी है, आपकी प्यास नहीं बुझनी चाहिए कि क्या नॉलेज लेने में कि अच्छा मार्क्स ला सके और अधिक नॉलेज आ सके। देखिए वर्क फंक्शन किसको डिनोट करेंगे, फाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, ये मिनिमम एनर्जी, तो मान लीजिए क्या हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया गया, जो फोटोन्स आ रहे थे, ठीक है, उसमें स्ट्राइक करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब हुआ कि उसमें से, ठीक है, अब मान लीजिए क्या हुआ कि वर्क फंक्शन करने में उनको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गया। मतलब अब मिनिमम एनर्जी क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए मिनिमम एनर्जी क्योंकि न्यूक्लियस से वो बॉन्ड किए हुए ना, न्यूक्लियस के पावर, न्यूक्लियस पकड़ा हुआ है, तुमको नहीं जाने देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आके उधर से आ रहा है हमको ले जाने के लिए, न्यूक्लियस नहीं जाने देंगे। तो जो आएगा बाहर से एक्सटर्नल एजेंट, वो क्या करेगा, ताकतवर रहेगा, इधर से तो बाहर निकलो, चलो बाहर निकाल देगा उसको, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए, ठीक, किसका, वर्क फंक्शन का। अब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। अब मान लीजिए वेस्ट क्या हुआ, वेस्ट कुछ हुआ, अब डिपेंड करेगा इस पर कि किससे कोलिजन कर रहा है, कुछ वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है एनर्जी उसका। अगर मान लीजिए वेस्ट 0 हो रहा है, कोई वेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ वैसा कोलिजन हो रहा है पर उस तरह से वेस्ट नहीं हो रहा है, क्या, क्योंकि कंजर्वेशन भी होता है, एनर्जी कंजर्वेशन भी हो रहा है। अब क्या हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, आया एनर्जी 2 ही, इसके लिए तो 2 ही चाहिए, ये तो ज़्यादा पावर का है ना, इस वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी है तो एनर्जी इसको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, पक्का है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि 2 ही है, तो 2 ही है तो कितना बच गया, 6, तो 6 कहीं ना कहीं यूज तो करेगा, तो उसको क्या, उसको काइनेटिक एनर्जी में डाल देगा, काइनेटिक एनर्जी में डाल देगा। हम मैक्स क्यों लिखे हैं मैक्सिमम, इसलिए क्योंकि कुछ तो वेस्ट हो नहीं रहा है, तो अपना जो बच गया वो पूरा काइनेटिक एनर्जी में लगा दिया पूरी तरह से। इसको किस तरह लिख सकते हैं,
के ई मैक्स जो आया क्या हुआ ई माइनस 5 लिख सकते हैं, ई 8 माइनस 5 वर्क फंक्शन, ये क्या होगा के ई मैक्स। ये जो निकला आपका क्या आया, ये आया आपका आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट है VBI, ठीक है, यही इक्वेशंस आया। अब इसी पे ही चलेगा आगे, कैसे देखिएगा एक एक करके, इसी से कंपेयर करना है। देखिए ई, अब इसके बाद आता है टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो मान लीजिए कि जो आ रहा था, एनर्जी आ रहा था एच म्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखते हैं एच म्यू फ्रीक्वेंसी। अब मतलब ये सॉरी उल्टा मैंने बता दिया, ये जो आ रहा था वो एच म्यू था, एच म्यू था, एनर्जी जो आ रहा था स्ट्राइक कर रहा था वो एच म्यू, एक म्यू फ्रीक्वेंसी का था, ये कांस्टेंट है, माइनस फार्मूला जानते हैं इक्वल टू एच म्यू होता है, और 5 ये भी एक पर एनर्जी है, ये किस में था एच म्यू नॉट। अब ये समझना म्यू नॉट क्या है कि मतलब ये वर्क फंक्शन जो हो रहा है, मिनिमम एनर्जी जो लग रहा है उसको निकालने के लिए, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी तो चाहिए, ये जो क्या होना चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी तो होना चाहिए ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा तभी तो वो निकाल पाएगा। अब मान लीजिए वैसा फ्रीक्वेंसी हम डाल दिए उस पर, ठीक है, एक वैसा फ्रीक्वेंसी, अब रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी डाल दिए, फ्रीक्वेंसी कितना कम होता है रेडियो वेव का, समझ रहे हैं, उधर गामा ये सब का ज़्यादा होता है, बहुत कम। अब वैसा फ्रीक्वेंसी डाल दिए जो कि उसको एक मिनिमम एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी से ही एनर्जी बन रहा है ना, तो एनर्जी प्रोवाइड ही ना करे तो क्या होगा, निकलेगा इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा, नहीं होगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या करें, मतलब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन पूछता है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स मेटल सरफेस, ठीक है, कॉमन है, बस कंसेप्ट समझिए खुद से हो जाएगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं आपका। अब इसी को हम चेंज करेंगे जब, समझिएगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू को सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा नॉट लिख सकते हैं। अब ये क्या हुआ, वेवलेंथ आ गया, ये वेवलेंथ आ गया, ठीक। तो अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी हुआ था तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, तो क्या गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया। आपको समझना होगा मैक्सिमम वेवलेंथ, फील कीजिए इसको, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, इसको फील कीजिए, ऐसा नहीं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा तो मिनिमम वेवलेंथ डिफिनेशन में लिख के आगे, नहीं, समझिए इसको, फील कीजिए, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो फिर वेवलेंथ क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब यही दोनों का ग्राफ देखिए, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं के ई मैक्स इक्वल टू ई माइनस 5, लिख दिए वर्क फंक्शन, के ई मैक्स इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। देखिए ये मैंने ऊपर लिख दिया इक्वेशन, इसको ध्यान रखिएगा। अब के ई मैक्स है, ठीक है, के ई मैक्स क्या है, एच म्यू फ्रीक्वेंसी केस में, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी केस में। अब इसको समझिएगा, हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये पढ़े हैं, यहाँ क्या है माइनस है। अब समझिएगा y क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एम एक्स, एक्स क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, कौन सा जो कि आ रहा था उसका, और सी में क्या है एच म्यू नॉट, तो क्या इंटरसेप्ट इसको कहते हैं, इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव यहाँ पर जाएगा, क्या हो गया एच म्यू नॉट, ठीक। इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, इस तरह से आपका ये क्या हो गया टेन थीटा स्लॉप एच, एच एम क्या है एच, ये इसका ग्राफ हो गया। अब इसको समझिए, देखिए एक फ्रीक्वेंसी, मतलब जो लाइट आ रहा था उसका कुछ फ्रीक्वेंसी तक आया नहीं, काइनेटिक एनर्जी हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि निकलेगा तब ना होगा, निकला ही नहीं, 0 0 0 0, एक समय आया ऐसा, यही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस समय आया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टाइम में, तब क्या हुआ कि बोला कि नहीं, तब क्या काइनेटिक एनर्जी जो है उस समय
बाहर निकला मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता, पर जरूरी थोड़ी है कि काइनेटिक एनर्जी करे ही, हो सके बहुत मिनिमम, सबसे मिनिमम था, इसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं कर पाया, इसलिए उसके बाद जब हल्का हल्का इंक्रीज किया फ्रीक्वेंसी, जब लाइट आ रहा था फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा था, तो क्या हो रहा था, तब काइनेटिक एनर्जी भी होना स्टार्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी मैक्स पे चला गया, एक पॉइंट आएगा मैक्स, उस पर चला जाएगा, इसमें कोई वेस्ट भी नहीं हो रहा है, एनर्जी वेस्ट होता तब ना, इसलिए ये इससे कंपेयर करके हम ये फिगर निकालेंगे, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब वही चीज़ यहाँ पर हम रख देते हैं, ये फिगर को समझ लीजिए, ग्राफ को आ जाता है बनाने के लिए, कंपेयर करने के लिए, भी आई है बोर्ड के लिए, ठीक है। अब देखिए एच सी बाई लेमडा नॉट, अब इसमें कंपेयर कीजिए एम, ठीक है, तब देखेंगे सी तो आपका ये हो गया, इंटरसेप्ट आपका ये हो गया, इंटरसेप्ट ये एच सी बाई लेमडा नॉट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, चलिए ये ठीक है आपका। ये एक्स क्या हो गया, 1/लेमडा मेरा क्या हो गया, एक्स हो गया, तो एम क्या है, स्लोप मेरा एच सी हो गया, ठीक है। अब इस केस में भी 1/लेमडा का केस चल रहा है, इसलिए बोले थे 1/लेमडा केस है, तो 1/लेमडा केस में क्या होगा, तो ये जा रहा है आपका, ये आपका जो एक्चुअल ये पॉइंट है, ये लेमडा मैक्स होगा, मतलब थ्रेशोल्ड, ये आपका वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसके उस समय के बाद क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स अपना इजेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपका एक्चुअल फिगर है किसका, लेमडा के फॉर्म में, वेवलेंथ के फॉर्म में, समझ में आ गया, क्लियर हो चुका है पूरी तरह से। इस तरह से आपको कंपेयर करना है, इस तरह से कंपेयर करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखिए अब चलते हैं कि फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। फोटो करंट मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं क्या है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोटो करंट, मतलब इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अधिक से अधिक नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मोर एग्जिट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, फोटो करंट भी बढ़ेगा। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से हम, ये वैक्यूम चैम्बर है आपका, ये कैथोड इधर है, एनोड इधर है, ये वेरिएबल वोल्टेज मान लीजिए डाल दिए हैं हम, ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज डाल दिए हैं, ठीक। हाँ एक चीज़ छूट गया कि वर्क फंक्शन जो है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिनोट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखिएगा। अब देखिए हुआ ये कि जैसे ही हम इसको कलेक्टर प्लेट भी कहते हैं, कलेक्टर प्लेट, ये इमीटर, सॉरी उल्टा मैंने बता दिया, ये इमीटर हो गया और ये कलेक्टर हो गया। अब देखिए क्या, जैसे ही ये आया लाइट, एक रेडिएशन आया जो कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का था, सुटेबल वेवलेंथ का था, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैथोड है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ इधर की तरफ, कहाँ गया, एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, इधर इलेक्ट्रॉन गया, तो फिर क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगा तो फिर इधर से फोटो करेंट आपका क्या हुआ, फोटो करंट जनरेट हो गया, ठीक है, इधर फोटो करंट जनरेट हो गया, ये कंसेप्ट समझिए, फोटो करंट जनरेट। अब क्या होगा, फोटो करंट समझ में आ गया, तब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाने के कारण फोटो करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है, ठीक। अब ये टॉपिक को ध्यान से समझना है, देखिए क्या होता है, ये तो आने लगा, अब इंटेंसिटी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सब जा रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन सब जा रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन सब तो यहाँ तो जमा भी एक तरह से होते जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कि यहाँ पर जा तो रहा है, इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर धीरे धीरे सब अति होते जा, मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, रुको, हम तुमको रिपेल करते हैं ना, वो रिपेल करना स्टार्ट करेगा इसको, तो उस पर भी दिक्कत, अब रिपेल करना स्टार्ट कर दिया है, तब एक समय आएगा, जा तो रहा है लेकिन एक समय ऐसा क्रिएट हो ही जाएगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो जो अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको रिपेल कर, उधर से अपोजिट साइड से रिपेल करना स्टार्ट हो जाएगा,
और उसमें भी दिक्कत, ठीक है। तब ये है पोटेंशियल, याद रखिएगा पोटेंशियल, और ये है करंट, फोटो करंट। हम पूरा नहीं लिखे हैं, आई से नोट कर रहे हैं, ठीक है। इसको ग्राफ से कंपेयर करते हैं, समझिए। ये देखिए एक तरफ से वोल्टेज था, तो अब देखिए अब क्या हुआ, करंट, लाइट आ रहा है तो करंट तो आपका जा रहा है, करंट आपका तो जा रहा है, तो करंट वोल्टेज जीरो भी रहेगा तो कोई अति नहीं है, करंट तो आपका जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो रेडिएशन से करंट उत्पन्न हो रहा है ना, जो आया उससे इजेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन उससे। लेकिन एक समय क्या हुआ कि अब रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, रिपेल करना स्टार्ट करेगा। तब यहाँ पर हमको दिमाग लगाना होगा, अब क्या करें, अब रिपेल कर जाएगा तो करंट तो कम जाएगा, करंट धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। तो अब क्या किया, तब क्या किया जाता है कि एनोड को, जो कलेक्टर है, कलेक्ट कर रहा है, एनोड को पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, एनोड का पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं तो बोला कि आओ हम पोटेंशियल आ गया, आप सब तो मेरे पास आ जाओ, सब इलेक्ट्रॉन को लेना स्टार्ट कर देता है, सब इलेक्ट्रॉन को लेना स्टार्ट कर दिया। अब एक समय ऐसा भी आएगा कि क्या हुआ कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा जमा हो गया, तो क्योंकि ये तो सब इलेक्ट्रॉन को लेना स्टार्ट कर दिया था, इसके कारण से क्या होने लगता है ये आपका कि एक समय ऐसा सिचुएशन आ जाता है, एक समय ऐसा सिचुएशन आ जाएगा आपका कि पूरी तरह से आपका करंट जो है कांस्टेंट हो जाएगा, कि अब हम नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है, करंट को, अब करंट को नहीं बढ़ा सकते हैं, आप कितना हो तुम पोटेंशियल बढ़ा लो, अब करंट उतना ही रहेगा, जितना क्वांटिटी उतना ही के हिसाब से चलेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद आते जाएगा, नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन है उसी पे ही डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो सब जा ही रहा है, हाँ हम बोल देंगे तुम आ जाओ और तुमको हम लेंगे, तो एक समय ऐसा तो आ जाएगा कि अब उतना अब नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि अब इसके पास फिर से बार बार जा सके, तब क्या होगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसी कांस्टेंट करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि वर्क डन तो हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो हो रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी तो हो रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या पढ़े हैं, वर्क डन जानते हैं, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, ये समझ रहे, ये चीज़ आप यहाँ तक समझें, ये पार्ट को समझें। अब ये हुआ ये कि फोटो करंट तो आपका वो सैचुरेशन करंट का सिचुएशन आ गया। अब हम क्या किया गया कि एनोड पे अब निगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया गया, क्या किया गया, निगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया गया। तो इंक्रीज किया गया मतलब सब इलेक्ट्रॉन एकदम भागे जा रहे थे, जोर से, धीरे धीरे हो गए निगेटिव। अब इसी केस को समझेंगे कैसे, निगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया गया, तब यही आएगा आपका केस कि जब, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको मिटाता हूँ, इसका मेन लिखता हूँ यहाँ पर, अब पोटेंशियल और निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज ऑन एनोड with respect to cathode, then the photocurrent become 0। आप कंसेप्ट समझिए, अब एग्जाम में जो कोशिश कीजिएगा अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा ग्रामर एक एक चीज़ को चेक करता है, वो नहीं, आपका कंसेप्ट क्या है, फिजिक्स कंसेप्ट देखता है कि ग्रामर एक ही चीज़ चेक नहीं करेगा वो, यहाँ का कंसेप्ट सही है कि नहीं, तरीका सही है कि नहीं लिखने का। सो तब होगा कि तो यही क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब अब तो बढ़ रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये अब जो क्या हुआ, एनोड पे अब उल्टा किए हैं, अब हम क्या किए यहाँ पे निगेटिव लगाना स्टार्ट किए हैं, मतलब स्टॉपिंग, ये क्या कर दिए, निगेटिव पोटेंशियल डालना स्टार्ट कर दिए, मतलब इधर शायद निगेटिव पोटेंशियल, इधर ये हो गया सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। अब जैसे ही निगेटिव पोटेंशियल डालना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो फिर जो करंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, कम होने लगता है, क्यों, उसको रोकने का काम करता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तब क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू वी डी क्यू स्मॉल चार्ज, वी पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट ई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका वी नॉट ई के ई मैक्स, और वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भाई ये ई, ये क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया।
अब यही होगा कि अब जा रहा था तब उसको क्या, अब रोकना स्टार्ट कर दिया, पर स्पीड से जा रहा था उसको अब धीरे धीरे कर दिया, अब रोक रहा है, क्यों, अपोज कर रहा है, अपोज करना स्टार्ट कर दिया, पूरी तरह से रोकना है। वही एनोड पे जब हम क्या बढ़ाते हैं, कैथोड के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल बढ़ाते हैं, निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं, इसके कारण क्या होता है कि फोटो करंट एक समय ऐसा आता है कि जो पूरी तरह से जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, पूरी तरह से जीरो। इसको हम सही से बना देते हैं, रुकिए, इस तरह से है, ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये निगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव होता है ना, ये निगेटिव, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, करंट, फोटो करंट एक समय क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वही अगर आपका करंट का केस में, फ्रीक्वेंसी का केस में रहे तो फ्रीक्वेंसी केस में क्या हो जाएगा आपका, कि देखिए आपका ये बनेगा, मतलब सैचुरेशन करंट तो हुआ, लेकिन फ्रीक्वेंसी मान लीजिए N1 है, N2 है, N3 है, लेकिन क्या हो रहा है कि आपका सैचुरेशन करंट तो एक समय हो जाएगा उसका, ठीक है, सैचुरेशन करंट तो एक समय हो जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी भी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है तो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, इसलिए क्या होगा, ये बढ़ेगा। ये कभी एग्जाम में दे देता है कि N1 N2 N3 में क्या रिलेशन है, तो N3 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N1, ये किस केस में, फ्रीक्वेंसी केस में। अगर वही केस इंटेंसिटी का रहे, इसको मिटाते हैं हम, देखिए ये आपका वोल्टेज है, स्टॉपिंग, और ये आपका करंट है, फोटो करंट हो गया, आई लिख रहे हैं फोटो करंट। अब देखिए इंटेंसिटी ये क्या होगा, V0। अब इंटेंसिटी के केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, आपको फिगर को ही समझना है दोनों को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, तो क्या एनर्जी पे कोई फर्क पड़ रहा है, पहले ही बता चुके थे, ठीक है, इंटेंसिटी क्या करता है, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करता है, ना कि एनर्जी पे। तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहा है, ठीक, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहा है, मतलब 10 की जगह 20 फोटोन्स जा रहा था, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहा है, तो उससे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका क्या है कि वही एनर्जी को रोक सकता है कि जिसको जितना एनर्जी उसको रोकना वो उतना अपने एनर्जी को रोक दिया, ठीक है। अब वो 5 आ रहा है 10 आ रहा है, उससे नहीं है, उसी एनर्जी को रोकना है, इसलिए क्या होगा ना, इंटेंसिटी तो भलो आपका क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, लेकिन फोटो करंट तो बढ़ेगा ही, ये जानते हैं इंटेंसिटी से फोटो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है, इंटेंसिटी से फोटो करंट भी बढ़ रहा है, इसमें सैचुरेशन करंट का केस आ गया, लेकिन जैसे ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, निगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, वैसे क्या होगा, एक समय आएगा आपका ऐसा कि फोटो करंट तो कम होगा, समझिएगा, इंटेंसिटी बढ़ाते जाए, निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाए आपका, ठीक है, और ये आपका फोटो करंट भी इंक्रीज करे, पोटेंशियल इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तब क्या हो रहा है कि ये जो इंटेंसिटी है I1 I2 I3 में क्या हुआ, इंटेंसिटी के मान लीजिए बढ़ रहा है, फोटो करंट बढ़ रहा है, फोटो करंट इंटेंसिटी बढ़ रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, फोटो करंट तो घटेगा, क्योंकि उसको अपोज करने काम कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो फोटो करंट क्या बोले थे, फोटो करंट एक्स में जीरो हो जाएगा, तो फोटो करंट जीरो हो जाएगा, लेकिन तीनों कहाँ पे मिलेगा, तीनों आके मिलेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ही आके मिल जाएगा, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे डिपेंड करता है, एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से एक ही बहादुर आदमी है पूरा खड़ा है ऐसे करके। अब एनर्जी मान लीजिए कि फोटोन्स आ रहा है इंटेंसिटी वाला, ठीक है, तो इंटेंसिटी वाला आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो फोटो करंट तो ये तो रोकेगा, तो फोटो करंट तो कम होगा, लेकिन यही क्या होगा, तीनों को चारों को संभाल लेगा, है कि इसको चाहिए एनर्जी वाला, और ऐसा एनर्जी वाला तो मिल नहीं रहा है, समझ रहे हैं। इसीलिए इंटेंसिटी आपका फोटो करंट की वजह से चलिए इंक्रीज हुआ, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, फोटो करंट तो घटेगा, तो एक समय तीनों आके वही स्टॉपिंग पोटेंशियल पे एक ही जगह आके मैच कर जाएगा, ठीक है। तो दोनों ग्राफ से आपको समझ में आया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद मैंने होमवर्क दिया है, आप उस होमवर्क को बनाइए, इसमें अगर कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं कल लेक्चर 2 आएगा इसका, मैटर वेव्स, इसी का डुअल नेचर का है, ठीक है, तो उसमें मैं होमवर्क दूंगा, फिर वो डिस्कस होगा, उसी में मैं डिस्कस कर दूंगा, अगर आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो, या अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो आप सुधार भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
पढ़ाई के फ्लो में अगर कभी हो जाता है कभी कभी। तो ये आपका मेन कंसेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ क्वेश्चन देखिए, ठीक है, और होमवर्क डिस्क्रिप्शन में होगा, आप कर लीजिएगा, उसको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा होमवर्क का, क्या क्या मैंने लिखा है सब कर लीजिएगा। फिर अगर फिर से वही बोल रहा हूँ, अगर आप पूरा नोट्स आपको चाहिए तो वो आप बाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसका रेट रखा है कि इसमें मैंने बहुत मेहनत से एक एक अपना हैंड रिटन लिखा है, पूरा कलेक्शन किया है अलग। एलन का, एलन आप जानते हैं, एलन से एक रेफरेंस बुक है दिनेश, SC वर्मा वो भी जानते हैं, और NCERT, 4 बुक आप सुने होंगे। इसी चारों से मैंने कलेक्ट करके क्या ईजी है क्या नहीं, एक हैंड रिटन लिखा है जो सही है नहीं सही, एक एक चीज़ को एलेंस किस तरह से अपना करता है, SC वर्मा किस तरह से करता है, उसको जो हमको सही लगा, जो ईजी स्टूडेंट को लगे वो मैंने किया है। तो इसीलिए मैं उसी का खरीदी, मतलब पैसा मैंने लिया है और कुछ नहीं। तो आप खरीद सकते हैं अपना नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चंस देखिए, उसके पहले एक चीज़ और देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि जो टॉपर्स हैं वो टॉपर्स किस तरह से कॉपी लिखते हैं। देखिए, जब पूछा गया उनसे क्वेश्चन तो वो तो लिखे हैं फोटो करंट के बारे में कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है, लेकिन साथ में साथ वो क्या किए हैं, फिगर भी ड्रॉ किए हैं। आप फिगर भी देख सकते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जहाँ फिगर ड्रॉ होगा वहाँ फिगर आपको ड्रॉ करना है। वो 1 मार्क्स का रहे, 3 मार्क्स का रहे, 5 मार्क्स का रहे। ऐसे ही जो चेकर रहते हैं, चेक करने वाला रहता है ना, वो इम्प्रेस होता है। दिख सकते हैं टॉपर्स किस तरह लिखे हैं। टॉपर्स का चैप्टर वाइज डील करूँगा मैं, ठीक है। और उसके साथ साथ में दोनों जो टॉपर्स के जो क्वेश्चन आंसर डील किए हैं इस चैप्टर का, उसको मैं PDF में डाल दूंगा, उसको आप समझ सकते हैं देख के, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो क्वेश्चन है ना, NCERT का भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग समझिए कि मैं जिस समय एग्जाम दिया था 12th का फिजिक्स का, तो लगभग 3 साल लगातार इस तरह के क्वेश्चन टच किए थे 1 मार्क्स में। क्या बोल रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, तो आप जानते हैं कि के मैक्स का फॉर्मूला है EV0, मतलब क्या है, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये हुआ। तब फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्टूडेंट लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं कि कंपेयर कैसे करें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है EV0 होता है, या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो कंपेयर कैसे करें, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जब प्री टेस्ट हुआ था ना, तो फर्स्ट टाइम मैंने भी इसे गलती कर दिया था, लेकिन है बहुत ईजी। और क्वेश्चन में आ ही क्या था, बस नंबर वैल्यू दूसरा था, और उसी साल क्वेश्चन 2018 में ही क्वेश्चन में आ भी गया था। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक 1 मार्क्स का। अब दोनों कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो V0 क्या होगा, 3 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, 3 वोल्ट हो गया। यही क्वेश्चन है। और इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है आपको फोटोन का कैरेक्टरिस्टिक, उसमें जो इंपॉर्टेंट बताएं, एक इंटेंसिटी बनाने से एनर्जी को फर्क पड़ेगा नहीं, वो 1 मार्क्स का आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। और जो मैं होमवर्क दिया हूँ उस होमवर्क को कर लीजिएगा, काफ़ी है। तो 2 मार्क्स इसका आपका हो गया, समझिए। अब 1 मार्क्स या इसका 1 मार्क्स, फिर उसका 2 मार्क्स, इसका पार्ट 2 पढ़ाएंगे मैटर पे, वो भी इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कल, ठीक है। आज के लिए थैंक यू। अगर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं कि ये नोटिफिकेशन मिल सके। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।